स्वीकृति पहला उपाय है। कम से कम हर कोई इन सवालों से संबंधित होगा। मैं इतना क्यों सोचता हूं? मेरे परिवार के सदस्यों के साथ मेरे मतभेद क्यों हैं? मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे यह दयनीय जीवन मिला है? मेरी शादी में देरी क्यों हो रही है? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसा भयानक जीवन साथी मिला? मेरे बच्चे क्यों नहीं हैं? मेरा जीवन साथी मेरा साथ क्यों नहीं देता? मेरी देखभाल क्यों नहीं करता? मैं नौकरी पर क्यों नहीं टिक पाता? मैं क्यों नहीं सीख पाता? मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा? मैं खराब स्वास्थ्य से क्यों पीड़ित हूं? लोग, बॉस, सहकर्मी मेरी सराहना क्यों नहीं करते? मुझे मेरी मेहनत का श्रेय क्यों नहीं मिल रहा? मैं तलाक क्यों ले रहा हूं? मेरे ससुराल वाले क्यों? मैं शिक क्यों? ऐसे बहुत से क्यों और क्या हैं, और इसका कारण प्रतिरोध और स्वीकृति की कमी है। जब कोई विरोध करता है और कर्म के परिणाम पर सवाल उठाने लगता है, तो उसे दुख भोगना ही पड़ता है। बस जो आपके सामने आ रहा है और जो आपको जीवन में मिलता है, उसे स्वीकार करें। अपनी परिस्थिति को स्वीकार करने से आगे का रास्ता प्रशस्त होता है। जब आप अपनी परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसी वह है, तो आपका दिमाग अपने आप ही आगे क्या करना है इस पर आ जाता है। स्वीकार करने के बाद आप आगे का रास्ता देख पाएंगे, और जब आप अपनी परिस्थिति का विरोध करेंगे और उससे लड़ेंगे, तो आप आगे का रास्ता नहीं देख पाएंगे। आप क्यों क्यों और क्यों में उलझे रहेंगे। हम जानते हैं कि समय के साथ सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है, और शुरुआत में ही इसे क्यों न स्वीकार कर लिया जाए। विरोध करने से केवल और अधिक दर्द और पीड़ा ही आएगी। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। एक महिला तलाक से गुजर रही है। वह जानती है कि आखिरकार उसे इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। लेकिन जब तक वह इस तथ्य का विरोध करती है और सवाल करती है कि वह इस दौर से क्यों गुजर रही है, भविष्य में क्या होगा, मैं कैसे जीवित रहूंगी, और अगर उसके बच्चे हुए तो बच्चे कैसे जीवित रहेंगे, उसका भविष्य क्या होगा, ये सभी सवाल उस स्थिति के प्रति प्रतिरोध हैं जिसमें वह है, और इससे केवल दर्द और पीड़ा ही मिलेगी। जिस क्षण वह अपनी स्थिति को स्वीकार करती है और उसे स्वीकार करती है, ठीक उसी क्षण मन भविष्य के अस्तित्व के लिए एक रास्ता खोजना शुरू कर देगा। मन अपने आप ही आगे क्या करना है इस पर विचार करने लगेगा, और जब मन यह सोचने लगेगा कि आगे क्या करना है, तो जीवन की आगे की यात्रा के लिए रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। मुझे पता है कि यह कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, लेकिन यह सच है कि यह दर्द और पीड़ा से छुटकारा पाने का एक तरीका है। बस स्वीकार करें। जब आपको बहुत अधिक सोचने की आदत होती है, तो आपका अगला रास्ता अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा। जब आपका जीवन साथी आपको नहीं समझ रहा हो, तो बस स्वीकार करें। स्वीकार करने के बाद आपका मन आखिरकार शांत हो जाएगा। स्वीकृति पहला उपाय है। उसके बाद अन्य उपाय आते हैं। चीजों और अपनी स्थिति को स्वीकार करने से 50% उपाय हो जाता है। उसके बाद अन्य उपाय आते हैं, जैसे दान, रत्न, क्रिस्टल, मंत्र, आवृत्तियां, आकर्षण का नियम, अभिव्यक्ति की तकनीकें आदि। अपने लंबित कर्मों की इच्छा के जाल में न फंसें। कोई नहीं जानता कि उनके लंबित कर्म क्या हैं। जानने का कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि आपको याद नहीं है कि आपके पिछले जीवन में क्या हुआ था। एक ज्योतिषी लंबित कर्म के नाम पर कुछ भी कह सकता है, और आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि आपको अपने पिछले कर्म याद नहीं है। आपको नहीं पता। सेम्बेम आबडी यह अम्भाथी भा आकर्षक है, लेकिन यह एक बड़ा प्रतिरोध है। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, उसके प्रति अस्वीकृति, और आप अपने क्यों और क्या और इस क्यों और क्या से आपको पीड़ा हो रही है, इसका उत्तर चाहते हैं। बस अपनी स्थिति को स्वीकार करें और ब्रह्मांड को आपका मार्गदर्शन करने दें। स्वीकृति आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है।